बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बलाच केस में जहाँ एक पूरी तफ़सील है जो इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक है, कौन पकड़ा गया, क्या हो रहा है, किसने क्या बयान दिया है, साथ ही साथ पैरेलल कुछ स्टोरीज़ और भी चल रही हैं। कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जो अमीर बलाच के घर से बाहर आ रही हैं, कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जो अमीर बलाच के करीबी दोस्तों को इस वक़्त जिस तरह की मुश्किलात का सामना है, उस हवाले से आ रही हैं। तो मैं आपको दोनों स्टोरीज़ पैरेलल रिपोर्ट भी करती रहूँगी। इस वक़्त कुछ स्टोरी जो मेरे पास मौजूद है अमीर बलाच के बहुत ही करीबी दोस्त, 10 साल पुराने दोस्त अली इमाम के हवाले से है। उसके अलावा एक डेरे पर अमीर बलाच की डेथ के बाद उनके डेरे पर एक बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई। लाते, घूँसों और थप्पड़ों के साथ एक-दूसरे पर वार किए गए, गनें बाहर निकल आईं और किस तरह से मामले को सँभाला गया, तो इसकी तफ़सीलात आपको बताऊँगी। और एक और वीडियो में मैं आपको इस वक़्त इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर पहुँची है, एक पर्ची आप कहिए कि मिली है और उस पर्ची से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई हैं। शूटर के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं और उस शूटर के बहुत ही कहिए कि ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ निकला है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी एक तो हम देख ही रहे हैं जो बात बार-बार ज़ुबान ज़द-ए-आम जो नाम है वो तीफ़ी भट्ट का है, लेकिन 2 चीज़ें और सामने आई हैं वो बहुत अजीबो-गरीब है। 2 दोस्त जो हैं अमीर बलाच के इस वक़्त जो उनके डेरे पर हर वक़्त मौजूद होते थे, जो एहसन शाह के साथ मौजूद हैं, वो इस वक़्त कहाँ पर उनकी लोकेशन जो है बताई जा रही है और उनके हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ भी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो अब मैं आपको इस वीडियो की डिटेल्स बताती हूँ, दूसरी वीडियो के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। अब इस वक़्त क्या है जनाब कि अमीर बलाच का एक 10 साल पुराना दोस्त है, नाम है उसका अली इमाम। अली इमाम की घर से बाहर था और उसको इत्तला मिलती है कि उसके घर पर रात गए, जब उसका बाप घर पे अकेला बूढ़ा बाप घर पे अकेला था, उस टाइम पर उसके घर पर कुछ मुसल्लह अफ़रादों ने कुछ मुसल्लह अफ़राद थे, उन्होंने हमला किया है। ये लोग जो थे इनके पास गन्स थी, पिस्टल्स थे, इन्होंने इसके घर के दरवाज़े पीटे, ठुड्डे मारे और उस वक़्त जो है जब अली इमाम को ये खबर मिलती है, ये भागा-भागा अपने घर पहुँचता है, तो उस वक़्त अहले मोहल्ला भी उसके घर के पास इकट्ठे हो गए होते हैं। किसी ने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया होता है, अली इमाम भी निकलते हुए फ़ोन कर देता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि घर में अब सब खैरियत है। वो लोग चूँकि उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद जो पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस का सायरन बजने की आवाज़ आई और उसके बाद वो लोग जो है वहाँ से फ़रार हो गए। ये लोग कौन थे? कहा कुछ इस तरह से जा रहा है ब्यूरो चीफ़ हैं समा टीवी के, उनका ये कहना है कि ये लोग जो है ये एहसन शाह से इनका ताल्लुक था और मुबैय्यना तौर पर, और वो ये कहते हैं कि ये लोग जो है ग़ालिबन अली इमाम को डराने के लिए और धमकाने के लिए, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में अली इमाम भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और एहसन शाह के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन दी और गम-ओ-गुस्से का इज़हार जो है अली इमाम की तरफ से बहुत ज़्यादा किया गया और बहुत से भांडे जो है एहसन शाह के शायद उसने फोड़े हैं। तो इस वजह से एहसन शाह से अपने गुस्से का इज़हार करने के लिए, उसे डराने और धमकाने के लिए कहा यह जा रहा है कि जत्था उसके घर के बाहर भेजा गया था। अच्छा, अब दूसरी खबर की तरफ आती हूँ जो अमीर बलाच के डेरे पर एक लड़ाई हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा मार-पिटाई हुई, लाते, घूँसे और थप्पड़ों का इस्तेमाल किया गया। हुआ क्या था बेसिकली? अमीर बलाच के कुल के बाद की ये बात बताई जा रही है कि वहाँ पर सब लोग जब इकट्ठे थे और उस वक़्त कुछ फैमिली के लोग भी आए। अच्छा, एक बात आप को और भी बतानी है कि अमीर बलाच जिस शादी पर गए थे, वो शादी जो है अमीर बलाच की उस फैमिली के साथ और उनकी फैमिली के उस फैमिली के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात थे। तो ये भी क्लेम किया गया कि एहसन शाह ने इसको इस शादी पर जाने का कहा था, तो ऐसा नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि कन्विंस करता रहा, मोटिवेट करता रहा और ये अलग बात है कि अमीर बलाच इस तरह के फंक्शंस पर जाया करता था। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार इधर आया और उसके बाद अमीर बलाच की पूरी फैमिली जो है मेहंदी के फंक्शन पर शादी के फंक्शन पर थी और इस फंक्शन पर चूँकि इन्हें एक और जगह भी जाना था, तो यहाँ पर अमीर बलाच आया था और अमीर मसअब जो है वो दूसरी जगह शादी पर गया था। अब अमीर बलाच जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर लोगों ने इस बात पे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि इस फैमिली को सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, इस फैमिली ने अच्छा नहीं किया और जितना ज़ोर लगा के बुलाया था, तो फिर कुछ ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए था कि जब पता है अमीर बलाच एक सॉफ्ट टारगेट है, तो इसको इन्हें ख्याल रखना चाहिए था, इसको बाकायदा तौर पे इसको मोहतात होना चाहिए था, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से कॉन्शियस होना चाहिए था। तो अब क्या होता है कि जब ये बातें सब कर रहे थे, तो यहाँ पर अमीर बलाच के दोस्त भी यही बातें कर रहे थे। तो हुआ इस तरह के एक दोस्त है अमीर बलाच का ही और वो यहाँ पर इस वक़्त मौजूद था जब यहाँ पर सारे लोग आए हुए थे अफ़सोस करने के लिए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुल के बाद का ये कोई टाइम था। तो यहाँ पर एक दोस्त था बलाच का गुजर। कहा ये जा रहा है बड़ा करीबी दोस्त था और बड़ा याराना था और बड़ा ही दुखी भी था। रो भी रहा था वहाँ पर जो भी। तो इसने क्या किया कि जिस वक़्त इसने देखा कि वहाँ पर वो जो दुल्हन थी जिसकी वो शादी थी, दुल्हन के वालिद ग़ालिबन यहाँ पर आए हुए थे। तो इसने वहाँ पर खड़े होकर ज़ोर से वहाँ पे चिल्लाकर बोला कि तुम लोग जो हो ना इस की मौत के ज़िम्मेदार हो। और उसके बाप को पुकार के उसने बोला। तो जब उसने इस तरह से बोला तो इस बात
का बड़ा गुस्सा आया, वहाँ पर उनके साथ उनका बेटा हमज़ा मौजूद था। उसको गुस्सा आया, उसने उठ कर के उसको थप्पड़ दे मारा और उसके बाद लाते, घूँसे, थप्पड़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे शुरू हो गई और इनके पास बाकायदा गोलियाँ-शोलियाँ भी थीं, पिस्टल्स थीं और उनको निकालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर कहते हैं कि अमीर मसअद ने बीच में पड़कर मामले को रफ़ा-दफ़ा कराया, बात को ठंडा कराया और इस तरह से ये मामला जो है वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि जिस घर में ये शादी थी, लोग बातें तो बहुत करते हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी देनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई वन ऑड डे होता है। इस तरह की शादियों में वो पहले भी जाता रहा, लेकिन जब अपना ही साथी, अपना ही दोस्त आस्तीन का साँप निकल आए, तो फिर क्या कुछ नहीं हो जाता। तो यहाँ पर भी मामला कुछ इसी तरह से हुआ था क्योंकि यहाँ पर उनका जो छोटा बेटा है उस्मान, जो छोटा बेटा उस्मान है, वो अमीर बालाज को बाहर तक छोड़ने के लिए जब आया था, तो वो भी इस हमले का निशाना बना, उसे गोली लगी और उसका लिवर जो है वो बुरी तरह से डैमेज है, वेंटिलेटर पर है इस वक़्त, तो उनके अपने घर का बच्चा जो है वो भी ज़ख्मी है इस वाक़ये में। तो इसलिए ये फैमिलीज़ का पुराना ताल्लुक था और सिक्योरिटी प्रोवाइड ना कर सकना या ख़्याल ना रख सकना, अब वही बात है कि अब जितने लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है बहुत से और फंक्शंस में भी अमीर बालात जाते थे, लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर भी इसी तरह से देखभाल होती थी, इतनी ही होती थी, तो वहाँ पर नहीं हुआ और यहाँ पर हो गया, तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर बाकायदा प्लानिंग की गई थी और यहाँ पर प्लानिंग कुछ इस तरह की थी कि लेयर्स में प्लानिंग थी। सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि यहाँ पर जो अभी तफ्तीश की गई है उसमें ये बताया गया कि एक तो वो शूटर था, शूटर के बाद एक और पीछे 2 शूटर्स थे जिन्होंने उस शूटर को मर्डर करना था और उसके बाद पीछे और कुछ लोग थे जिन्होंने देखना था कि अगर अमीर बारात ज़ख्मी होता तो उसे अगर अस्पताल ले जाया जा रहा होता तो रास्ते में उसका काम तमाम कर दिया जाता। यानी कि रास्ते में पूरी प्लानिंग की थी कि यही मौका है, इसी मौके पर अमीर बालाज का किसी तरह से काम जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं ये चल रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। अच्छा, उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें एक बड़ी बात जो इस वक़्त है वो ये है कि टीम जो है एकदम से तब्दील कर दी गई है और इस टीम की तब्दीली के पीछे भी एक पूरा किस्सा है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। एक बात आपको जाते-जाते बताती जाती हूँ क्योंकि मेरी दूसरी वीडियो में इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। एक शूटर की गिरफ्तारी, शूटर से मिलने वाली पर्ची और पर्ची के बाद कुछ और दीगर मामलात जो हैं, मैं अपनी वेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको शेयर करूँगी और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके अंदर। इसमें ये आपको बताती चलूँ कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम की तब्दीली की जो एक बड़ी वजह है, वो मुद्दई पार्टी का एक दरख़्वास्त समझ लीजिए थी, उनका अदम-एतमाद था कुछ लोगों के ऊपर जिसकी बुनियाद पर कुछ चेंजेज़ की गई हैं और कुछ ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि गालिबन तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट जो है इन्होंने कुछ ओन चौधरी से बात की है और उसके बाद ये टीम तब्दील हुई है। लेकिन हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मामलात कुछ मुद्दई पार्टी के भी थे और बालाज की फैमिली में से कुछ रिज़र्वेशन थी इस इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबरान के ऊपर भी, तो जिस वजह से ये तब्दीलियाँ जो हैं ये की गई हैं, तो ये असल मामला है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूँगी और कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मेरी गुफ्तगू हुई है, उनका मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है और उसमें मैंने उनसे कुछ सवालात किए हैं, ख़ास तौर पे कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मुझे अपने रिज़र्वेशंस हैं क्योंकि कुछ ज़राए से एक खबर आ रही है, कुछ ज़राए से एक और खबर आ रही है। उन चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए स्पेशली वो वीडियो बनाई है सिर्फ़ आपके लिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।